everyone, welcome to GS Prep, your one-stop solution for GS for UPPSC examination. Specifically, this video is talking about UPPCS Mains GS1 examination and subject wise समझें तो ज्योग्राफी की बुक लिस्ट के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बुक लिस्ट एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है अपने आप में ही, क्योंकि स्टूडेंट्स आर वैंडरिंग इन द मार्केट में आपको 1000 रिसोर्स मिलते हैं, बट टू स्टिक टू अ पर्टिकुलर रिसोर्स सो दैट आपका जो हाइप बन जाता है कि ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, इस जंजाल से आपको थोड़ी सी मुक्ति मिले। बिकॉज देखिए, सिर्फ ज्योग्राफी ही नहीं पढ़ना है आपको। दिस एग्जामिनेशन इज़ नॉट अबाउट ओनली वन सब्जेक्ट, ठीक है। आपके एग्जामिनेशंस में इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो अगर आप हर सब्जेक्ट की कम से कम 5 बुक भी पढ़ने लगेंगे तो यू कैन नॉट मेक इट टू द लिस्ट, क्योंकि आप सिर्फ बुक्स पढ़ने में ही रह जाएंगे। यू डोंट हैव टू डू PhD ऑन एवरी सब्जेक्ट रिटन इन द सिलेबस। तो इसलिए आपकी बुक लिस्ट थोड़ी सी क्रिस्प होनी चाहिए, थोड़ी सी प्रिसाइज होनी चाहिए, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द कोर, द कॉन्सेप्ट, एंड आप अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लायक रहें। इतना ही बुक लिस्ट का आपके लाइफ में एग्जामिनेशन के वक्त यूज़ होना चाहिए। सो बिना वीडियो को लंबा खींचते हुए हम आते हैं अपने अगली स्लाइड पे। माना कि ये बुक लिस्ट में एक बुक का नाम नहीं है, लेकिन करंट अफेयर्स अपने आप में ही एक फुल मैं अगर अपने हिसाब से बताऊं तो करंट अफेयर्स मेरे लिए एक बुक है। बिकॉज़ जब आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, जब आप थोड़े बहुत मंथली कंपाइलेशंस पढ़ते हैं और लास्ट में उसको ईयरली कंपाइलेशन से जोड़ते हैं, तो आप अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करते हैं, वो भी अपने आप में एक बुक हो जाती है। सो करंट अफेयर्स इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए आप डेली न्यूज़पेपर रीडिंग कर सकते हैं। मैं कोई भी एक न्यूज़पेपर का नाम नहीं लूँगी, कि मैं ये नहीं कहूँगी कि आप द हिंदू ही पढ़ें, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि द हिंदू ही पढ़ें या फिर आप इंडियन एक्सप्रेस ही पढ़ें, लेकिन आप और भी न्यूज़पेपर्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं उनके साथ बने रह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप हिंदी मीडियम वाले दैनिक जागरण भी पढ़ सकते हैं। देयर आर वेरियस न्यूज़पेपर्स। आपको बस अप टू डेट रखना है खुद को करंट अफेयर्स से, बिकॉज यही करंट अफेयर्स आपको हेल्प करेगा टू फ्रेम द आंसर्स, ठीक है। जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो करंट अफेयर्स ही आपका एग्जाम्पल्स बनेंगे। वहाँ पे आप इन्हीं को एग्जाम्पल्स देंगे। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे अर्थक्वेक आया हुआ है तो आप इसको अपने अर्थक्वेक के आंसर में एक्यूमुलेट करेंगे, सो दैट एग्जामिनर आपको समझे कि यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ द सराउंडिंग्स। यू आर नॉट ओनली रीडिंग, और आप सिर्फ रटने पे नहीं आपने फोकस करके रखा हुआ है, आपने पूरे टाइम करंट को भी समझा है कि एक्चुअली हाँ, अर्थक्वेक अगर ये चीज़ होती है तो अर्थक्वेक इज़ इन द न्यूज़ ऑल्सो। सो आप उन दोनों का एक कंपाइल्ड आंसर बनाएंगे, एंड दिस इज़ गोइंग टू मेक योर आंसर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर एस्पिरेंट जो एक सिंपल सिर्फ मीनिंग लिख के आ गया है, ठीक है। तो इसलिए करंट अफेयर्स मेरे हिसाब से अपने आप में एक बुक लिस्ट है, तो इसको आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। GS Prep इज़ गोइंग टू गिव यू मंथली कंपाइलेशंस वेरी सून, तो आप बने रहिए और मंथली कंपाइलेशंस का काम यहाँ पे भी आपका आराम से हो जाएगा। सो जस्ट बी विद अस एंड फॉलो अवर चैनल। द अदर रिसोर्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ज्योग्राफी इज़ द PYQ मॉडल आंसर बुक। देखिए, PYQ आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ प्री में भी इम्पॉर्टेंट है लेकिन मेंस में भी आपका PYQ, ठीक है, प्लेज अ वेरी बिग रोल। PYQ से ही आप एनालाइज कर सकते हैं दैट कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं और कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। इसके पिछले वीडियो में, ज्योग्राफी रिलेटेड वीडियो में, हमने इस बारे में बात की थी कि कैसे कैसे क्वेश्चंस मेंस में आए हुए हैं, उनका क्या ट्रेंड रहा है, और उनके बारे में हमने बहुत अच्छे से उसको एनालाइज किया था। यहाँ मैं उसको एज अ रिसोर्स बता रही हूँ कि PYQ मॉडल आंसर बुक आपके पास होनी ही चाहिए। इंग्लिश मीडियम वाले कैन रिफर टू दिस बुक, दिस इज़ अ दिशा पब्लिकेशन की बुक। हिंदी मीडियम वाले कैन गो फॉर ई-दृष्टि, ये घटना चक्र पब्लिकेशंस की है। अगर आपके पास इसके अलावा कोई भी और बुक है तो बहुत ही वेल एंड गुड है, आप बिल्कुल अपडेटेड हैं, आपने कोई कमी नहीं रखी है, आप उसको ही फॉलो करते रहें। देखिए, PYQ से क्या होता है, PYQ का अगर आप मॉडल आंसर की बात करेंगे तो अगर आप मॉडल आंसर PYQ लेंगे तो सबसे पहले तो व्हेन यू गो थ्रू द क्वेश्चंस आप खुद के आंसर्स को फॉर्म करेंगे। किस तरह से फॉर्म करना है ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि सिलेबस के हर टॉपिक के बारे में सबसे पहले तो आपके अपने नोट्स खुद के होने चाहिए। जो भी सिलेबस में टर्म्स मेंशन्ड हैं उसकी आपकी एक कॉपी बनी होनी चाहिए, जिसमें आपके उन सारे टर्म्स के बारे में रिटन रहेगा। वहीं पे आप अपने करंट अफेयर्स को एक्यूमुलेट कर सकते हैं रिलेटेड टू द टॉपिक। और सिमिलरली मॉडल आंसर बुक
तब काम आएगी जब आप उन क्वेश्चंस के खुद आंसर फ्रेम करेंगे एंड देन यू विल मैच विद द मॉडल आंसर्स कि आपकी क्या कमी रह गई है, एंड आप उससे सीखेंगे, अपने खुद के मॉडल आंसर्स फॉर्म करेंगे, एंड दिस इज़ हाउ दीज बुक्स आर गोइंग टू हेल्प यू। तो PYQ को भी मैं आराम से आपका एक रिसोर्स मानती हूँ और एक बुक लिस्ट मानती हूँ। चलिए, द नेक्स्ट बुक विच इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ एटलस। ठीक है, आपके पास एक एटलस होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो एटलस कैन बी एनी, मैंने यहाँ पे ऑक्सफोर्ड की लिख दिया, आपके पास जो भी हो। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी स्पेसिफिक पब्लिकेशन कि आप इसी पब्लिकेशन की लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू कैन जस्ट गो थ्रू एनी बुक, बट आपके पास ये सारी रेफरेंस बुक्स होनी चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई मीन। सो एटलस इज़ एन एक्सीलेंट रिसोर्स फॉर द UPPSC एग्जाम एज इट कवर्स ऑल द इम्पॉर्टेंट maps related to the Indian geography and also world. ठीक है, it also includes updated information on various demographic and economic indicators of India. ठीक है, so एटलस का होना आपके एग्जामिनेशन में इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब भी कोई चीज़ आप करेंट में देख रहे हैं, यू कैन क्लियरली जंप टू योर एटलस, आप उसमें उसको सर्च करें, उसका डेमोग्राफिक फीचर्स देखें, जोग्राफिकल फीचर्स देखें। इससे आपको कभी भी वो करंट अफेयर्स का टर्म अगर आपके एग्जामिनेशन में आ रहा है, सो यू कैन फ्रेम योर आंसर वेरी ब्यूटीफुली, क्योंकि आपने उसका एक एनालिसिस करके रखा हुआ है। सो अगर न्यूज़ में कोई एक टर्म है, कोई एक प्लेस है जो कि मैंशनड है, फॉर एग्जांपल अगर यूपी न्यूज़ में मैंशनड है, सो अगर आपने अपनी एटलस में आराम से इंडिया और यूपी को अंडरस्टैंड कर लिया है, तो आप उसके रिलेटेड रिवर्स एंड एवरीथिंग आप बता सकते हैं और अपने आंसर्स को फ्रेम कर सकते हैं। तो दिस इज़ वाई एटलस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट रिसोर्स विच आई कंसीडर द most important thing in the examination, either pre or mains or every level, is none other than the NCERT textbook. Let's see. The NCERT textbooks of geography for class 6 to 12 are an important resource for UPPSC examinations. They cover the basic concept of geography in a simple and easy to understand manner. ठीक है, इन अ सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड मैनर। देखिए, NCERT बुक से अच्छा सोर्स, अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग कोर तक बिल्ड करनी है, सो NCERT टेक्स्ट बुक से अच्छी कोई भी बुक नहीं है। एंड आप इसे पढ़िए, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड कि मैंने ये क्यों बोला कि NCERT टेक्स्ट बुक्स आर द जेम ऑफ द रिसोर्सेज, एवरी रिसोर्सेज इन दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, NCERT में सारी चीज़ें बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में लिखी हुई हैं, ईजी टू अंडरस्टैंड है। फॉर द न्यू एस्पिरेंट्स, जितने भी नए एस्पिरेंट्स हैं, जो फ्रेशर्स हैं, उनके लिए तो अगर आपके पास टाइम है, इफ़ यू आर गोइंग टू गिव 2025 एग्जामिनेशन, तो डेफिनेटली आप 6 से 12 तक अपनी रीडिंग स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बट अगर आप अभी वाला एग्जामिनेशन देने वाले हैं, तो आई विल नॉट सजेस्ट कि अभी से ही आप 6 to 12 पूरा पढ़िए, बिकॉज दिस विल किल योर टाइम। सो आपके लिए मैं बता दूं कि 11th and 12th की जो NCERTs हैं, मैंने बोल्ड में लिखा हुआ है, आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, 11th और 12th की जो आपकी NCERT है, इसका कोई तोड़ नहीं है। सो अगर आपने NCERTs को थोड़ा भी एनालाइज किया होगा, तो आपने ये समझा होगा कि 6 to 10 आर स्पेसिफिकली बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाइड में लिखा रहता है। 6 में जो भी पढ़ाया जाता है वो 8th में फिर से रिपीट होता है, 10th में फिर से रिपीट होता है, एंड सिमिलरली 7th वाला जो होता है वो आपका 9th में रिपीट होता है। तो इसी तरह अगर आपके पास टाइम कम है एंड यू हैव टू गेन अ लॉट ऑफ नॉलेज, आई एम टेलिंग यू, आपको ये चारों बुक्स पे पूरा फोकस रखना होगा। दीज आर 11th and 12th की बुक्स, 4 बुक्स हैं, 2 फॉर ईच क्लासेस, 11th and 12th। ये चारों बुक्स आपकी जेम ऑफ द रिसोर्सेज हैं, इनका आपको थॉरो रीडिंग करना ही करना है, एंड यू आर गोइंग टू मास्टर इन द ज्योग्राफी सेक्शन ऑफ UPPSC मेंस। अब आप समझिए कि NCERTs क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई आई एम फोकसिंग मोर ऑन द NCERTs रादर देन एनी अदर सब्जेक्ट्स। तो इसके लिए मैंने 2 स्लाइड प्रिपेयर किए हुए हैं, और वो स्लाइड्स ही देख के आपको अंदाज़ा लग जाएगा अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ NCERTs। लेट्स सी। सबसे पहले हम 2023 का ही एक क्वेश्चन है जो अभी आया हुआ है मेंस में, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दिस क्वेश्चन,
about the El Nino Southeast monsoon in India and its impact on agriculture. Just because यहाँ पे स्पेस की थोड़ी कमी है तो मैंने सिर्फ एक टॉपिक को लिया है और उसको आपका यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन कर दिया है. देखिए, द बुक इज़ फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी. ठीक है, एंड इसमें आराम से आपको when you will study तो what is El Nino and everything is mentioned in the book itself. आपकी बुक में ही आपका पूरा आंसर है. That is why I focus on saying again and again कि NCERT आपकी कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इसी के आगे आपके इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो गई है एंड इसी के आगे आपके इसके फीचर्स की बात हो गई है. एवरीथिंग इज़ गिवन इन द बुक इटसेल्फ. इसके अलावा मैं एक और एग्जाम्पल के थ्रू आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी. Look at this question. This is a 2019 का क्वेश्चन है. ठीक है, I don't know why my pens are not working, but ठीक है, चलिए. तो this is a 2019 का क्वेश्चन. It is about air mass and air mass is given in your NCERT book. So air mass is given in your NCERT book. Let's see. When the air remains over a homogeneous area for a sufficiently longer time, it acquires the characteristic of the area. The homogeneous regions can be the vast ocean surface or vast plains. The air with distinctive characteristics in terms of temperature and humidity is called an air mass. इतना अच्छा सिंपल एक्सप्लेनेशन आपको कोई और बुक नहीं प्रोवाइड कर सकती है. एंड इट इज़ एग्जैक्टली वॉट द क्वेश्चन इज आस्किंग, वॉट इज़ एन एयर मास. इसी के आगे इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशंस, एवरीथिंग इज़ मैंशनड. तो अगर आप अपनी NCERTs को प्रॉपरली पढ़ सकते हैं और उनके छोटे छोटे नोट्स बना सकते हैं, सो इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई रिसोर्स नहीं है और कोई भी बुक उसकी स्पेस नहीं ले सकती है. देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू NCERTs. There is exactly no alternative to NCERTs. My pen is not working, I'm sorry. तो no alternative to NCERTs. So आपको NCERT को तो कवर करना ही है. So this is all about the resources. देखिए, अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है, इफ़ यू आर प्लानिंग टू अटैम्प्ट इन 2025, अगर आप 2025 वाला अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप और भी रिसोर्सेज हैं मार्केट में जिनको फॉलो कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक बुक आती है माजिद हुसैन की, सो यू कैन गो देयर फॉर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड देयर आर मैनी अदर बुक्स ऑल्सो. आई एम नॉट फोकसिंग ऑन कि आप सिर्फ इसी बुक को पढ़िए, मैं बस आपको एग्जाम्पल्स बता रही हूँ. इसके अलावा बहुत सारे कोचिंग के नोट्स होते हैं, सो यू कैन गो थ्रू इट. बट वो सब आपको तब करना है जब आपने इतनी सारी चीज़ें जो हमारी स्लाइड्स में मेंशन्ड हैं ये आपने अच्छे से एनालाइज कर लिया है, आपने एटलस को अच्छे से पढ़ लिया है. वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी के लिए यू हैव स्टडीड ऑल द कॉन्टिनेंट्स. एटलस के थ्रू आप अपने कॉन्टिनेंट्स की प्रिपरेशन करिए, आप सभी तरह के ओशन करेंट्स के बारे में पढ़िए. एटलीस्ट से ही आप मॉनसून के बारे में पढ़िए एंड एवरीथिंग आप जब पढ़ लेंगे, आप NCERT की ये चारों बुक्स को अच्छे से गो थ्रू करिए, इनके शॉर्ट नोट्स खुद बनाइए. आपके अपने शॉर्ट नोट्स ही हेल्प करेंगे एज अ बिगेस्ट रिसोर्स इन दिस एग्जामिनेशन. सो NCERT का क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में हमने इन स्लाइड्स में भी डिस्कस कर लिया है. सो यू आर जस्ट गोइंग टू गेट गुड मार्क्स एंड इन्हांस योर मार्क्स, योर परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन इफ़ यू आर गोइंग टू फॉलो दीज थिंग्स. इसके अलावा अगर आपके पास टाइम है एंड इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट बट ओनली इफ़ यू हैव टाइम, तो आप ज़रूर और भी चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं विच आर प्रेजेंट इन द मार्केट. सो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली होगी सो प्लीज़ डू कमेंट एंड share our videos to your near and dears. Thank you so much for liking our videos. Thank you so much guys.